दोस्तों, आज मैं एक सेंसिटिव मुद्दे पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है, इस विषय की शुरुआत कैसे करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक एनजीओ से जुड़ा। वहाँ पर कई ऐसे पुरुष थे जिन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, जिनको उनकी वाइफ ने बहुत प्रताड़ित किया। तो उन सभी लोगों से मिलकर मैंने जब उनकी डिटेल ली, तो उन सब की जन्म कुंडलियों में कुछ कॉमन से योग पाए गए और कुछ एलिगेशन भी थे जो सेम प्रकार के थे। तो उन्हीं एलिगेशनों को उनकी जन्म कुंडली से समझने की मैंने कोशिश की और उसी योगों को एक सार में आपको बताने के लिए मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, ताकि कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जब भी आप किसी मतलब शादी के पर्पस से अगर लड़का लड़की देखने जा रहे हो, अगर आप कोई लड़की का चुनाव करने जा रहे हो, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि आजकल शादी एक बहुत बड़ा क्राइम बनता जा रहा है। तो जिस तरह से हमारे इंडियन लॉ है, वहाँ पर बहुत मिसयूज हो रहा है इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारी अच्छी महिलाएं भी हैं, लेकिन वो होता है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो बुरी मछलियां हैं, उनसे हमें बचना भी है। लेकिन हाँ, जो सच्ची महिलाएं हैं, वो उनके कारण कहीं न कहीं सफ़र कर जाती हैं और उनको इंसाफ़ नहीं मिलता। लेकिन सभी के साथ इंसाफ़ हो। जो हमारा जेंडर इक्वालिटी का वो चलता है, तो वो बराबर रूप से समान रूप से चलना चाहिए। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ़ ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो मैंने देखा कि उस संस्था में कुछ ऐसे पुरुष थे, 8 से 10 पुरुषों की बात मैं वहाँ पर करूँगा। एक जैसे एलिगेशन थे कि उनकी वाइफ़ ने ही उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, या उनके क्या कहते हैं फादर पर, यानी लड़की ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए। क्योंकि झूठे आरोप हैं, तो हमें उन तथ्यों को लड़की की जन्म कुंडली से हमें कैसे देखना है, उन्हीं चीज़ों को बताने की मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे कि वो लड़की की मेंटालिटी को भी ज़ाहिर करेंगे। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग गलत भी कहें, लेकिन अगर हम उन योगों को समझते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि मेंटालिटी कैसी है और ये कैसा कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि हो सकता है पुरुष भी झूठ बोल रहे हों, लेकिन मोस्टली वहाँ पर जितने लोग हैं वो प्रताड़ित हैं, क्योंकि सबके हाथ में लंबी लंबी मोटी मोटी फाइलें और जानबूझ के एलिगेशन लगाए गए हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपके समक्ष लाना चाहता था इस बात को, ताकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था वो हर्ट हो रहा था। तो उन सब की जन्म कुंडली में उनकी वाइफ़ की कुंडलियों को जब मैंने देखा, क्योंकि काफ़ी कुंडलियाँ मिल गई वहाँ पर मुझे, 2-3 लोगों की नहीं भी मिली थी जिनकी वाइफ़ की डिटेल नहीं थी। तो सबकी जन्म कुंडली में मुझे जो कॉमन योग नज़र आया, एक तो महादशा तो सर्वोपरि होती है कि महादशा में भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो हम बाद की बात करेंगे। जन्म कुंडली के जो योग होते हैं, उनमें मुख्यतः जो हमने देखा कि चंद्रमा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था सभी में। हाँ, चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से चौथे घर को मैंने बहुत ज़्यादा मैलेफिक देखा। तो मोस्टली चौथे घर के स्वामी, बहुत सारी कुंडलियों में चौथे घर का स्वामी कोई ना कोई नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ था। ये तो पहला ये क्वेश्चनिंग आई कि चौथे घर का स्वामी किसी भी नीच ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, या स्वयं भी नीच होकर किसी ऐसे अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या फिर चौथे घर का स्वामी शनि नीच के चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, या फिर बृहस्पति नीच के साथ बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन चौथे घर के ग्रह के साथ बन रहे थे। अकेला चौथे घर का लॉर्ड नीच का है ऐसा मैंने नहीं देखा, उसके साथ एक ग्रह की कंजंक्शन जरूर थी। तो ये सबसे पहले मैंने देखा। और उसके बाद क्योंकि इस चीज़ से, क्योंकि चौथा घर हमारे क्या कहते हैं इल्लास का भी रिलेटेड करता है, क्योंकि लड़की के लिए जो चौथा घर है वो उसके ससुर का हो जाता है। तो चौथा घर जो है ससुर का होता है, तो इसका मतलब है कि चौथे घर की भूमिका भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि कहीं वो अपने ससुर पर या अपने ही परिवार के लोगों पर कहीं ये आरोप तो नहीं लगा रही, या ऐसी मेंटालिटी है। क्योंकि अगर चौथा घर इतना पीड़ित है, नीच घर के साथ है, तो ऐसे में जो उसकी परवरिश होगी तो वो अच्छी नहीं होगी, यानी जन्म से ही हो सकता है।
अब मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान की परवरिश नीच होगी, देश काल परिस्थितियाँ भी बहुत मायने रखती हैं, लेकिन यहाँ पर एक संभावना बन जाती है कि बचपन में उसके माता के संस्कार ऐसे हो सकते हैं, जब उसको अच्छी परवरिश नहीं मिली गई, तो वो जो माहौल आसपास का होता है वो कैरी करके वही दिमाग के अंदर रहता है। तो फिर इंसान के अंदर लालच आ जाता है, लेकिन लालच के लिए हमें दूसरे घर को भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो उन सभी चार्ट में यही देखा कि मोस्टली या तो सूर्य उनका दूसरे घर में था या तो 8वें घर में था, दूसरे ग्रह से कनेक्शन था, और साथ में मारक ग्रहों का साथ था, यानी कोई ना कोई मारक ग्रह या अष्टमेश के साथ युति बनाकर सूर्य जरूर बैठा था या उसी कुंडली, क्योंकि मारक ग्रह ही धन देते हैं। दूसरे और 7वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो मारक कहलाते हैं, यानी 2 और 7 भाव के स्वामी अगर सूर्य के साथ जुड़ते हैं तो पैसा कहाँ से, वो मारक ग्रह ही देते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा, यानी वो मारक ग्रह के माध्यम से, जिस ग्रह के साथ वो बैठा होगा, यानी सूर्य के साथ बैठा होगा तो मार प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाकर पैसा आएगा, सूर्य यानी ससुर के माध्यम से पैसा आएगा, या फिर अपने ही पिता के ऊपर भी ऐसे कुछ आरोप लगाकर, अपने ही रियल पिता के ऊपर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली भी लड़कियां होती हैं, तो अपने ही पिता पर लगाकर भी करने वाले पर ऐसे कॉम्बिनेशन देखे, तो ये सूर्य पर मारक ग्रह का प्रभाव या अष्टमेश का प्रभाव अगर साथ में पड़ता है तो फिर इंसान की जो आत्मबोध होता है, बुद्धि होती है, वो खत्म हो जाती है। कॉमन सेंस एक तरह का वो खराब हो जाता है, वो इंसान के अंदर लालच आ जाता है। सेकंड लॉर्ड भी प्लेस्ड अशुभ हो जाता है, क्योंकि अगर जो ग्रह अगर हम मान लेते हैं ये युति सेकंड हाउस में बन रही है, तो सेकंड हाउस में तो हमने देख लिया कि सूर्य के साथ कोई मारक ग्रह बैठा है, अगर उसका उस भाव का स्वामी भी नीच का हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो नीच तरीके से ही धन आएगा, यानी उसके पास जो धन आने वाला है वो नीच के तरीकों से ही आने वाला है, चाहे वो सट्टा जुआ शेयर मार्केट हो या फिर अन्य ऐसे काम से हो, शादी के बाद एलोमनी की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, यौन उत्पीड़न लगाकर किसी प्रकार की हरासमेंट करके पैसा निकाला जाए, जो दुल्हन लुटेरी दुल्हन होती हैं एक रात में शादी करके भाग जाती हैं, ऐसी बहुत सारी कुंडलियों लड़कियों में ऐसे योग पाए जाते हैं। तो ये तो चौथे घर का जो स्वामी है उसके साथ नीच ग्रह का बैठना, सूर्य के साथ मारक ग्रहों का बैठना, सेकंड लॉर्ड का नीच होना, क्योंकि नीच तरीकों से पैसा आना है तो सेकंड हाउस के स्वामी की स्थिति भी कोई ना कोई नीच ग्रह से बन रही होगी या फिर स्वयं नीच का होगा। तो साथ में सूर्य मैलेफिक इसलिए चाहिए क्योंकि उसने किसी की मान प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाकर ये पैसा अर्जित करना है, इसलिए सूर्य यहाँ पर प्रमुख रूप से हम लेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 कॉम्बिनेशन मिले, और साथ में हम अगर महादशा की बात करें तो महादशा में भी पैसे के घर एक्टिवेट अगर होते हैं तो पैसों के घर की दशा दूसरे 11वें घर की दशा चलती है, 7वें घर की दशा चलती है, 8वें घर की चलती है, तो उसमें भी ऐसे काम हो सकते हैं। और साथ में अगर वीनस की दशा चलती है, तो क्योंकि वीनस का अगर दशा चलती है तो इंसान के उस समय जो मेंटालिटी होती है वो ज़्यादातर पैसा कमाने की ही होती है, उसके माइंड में ज़्यादातर पैसा, लग्जरी लाइफ, लेविश लाइफ ही चलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है, चाहे वो अपने ही अपने तरीके का हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा भगवान का भक्त भी है तो उसके मन में भी वो भक्ति की जो भावना है वो लेन देन की भावना के बीच में से होकर ही गुजरेगी। तो ऐसे में एक जो जिसके संस्कार खराब है वो तो शुक्र की महादशा में पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी शराब और कबाब में बिताएगा, ऐसे ही लूटने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे वो अपने लेवल पर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि उनका जो अध्यात्म है उसका स्तर बहुत ही डाउन होगा, तो वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने के मिलेंगी। कोई शुक्र की महादशा भी इंपॉर्टेंट रूप से रोल प्ले कर सकती है, और साथ साथ राहु की दशा भी हो सकती है। तो हमने जो कॉम्बिनेशन देखे वो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द चार्ट चौथे घर के स्वामी के साथ नीच के ग्रह का होना या चंद्रमा का नीच होना, बृहस्पति जो मोरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उसका भी नीच होना, सेकंड हाउस का नीच होना या सेकंड हाउस के पर ऐसे ग्रह मारक ग्रहों के साथ बैठना और उसका स्वामी नीच का हो जाना, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन के साथ आप ऐसे चार्ट देखने की कोशिश करना अपने आसपास कि आपको क्या ऐसा देखने को मिला, क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बहुत सारे धोखे हो रहे हैं और मिसयूज हो रहा है कानून का बहुत ज़्यादा। तो बहुत बड़े लेवल पर जस्टिस की ज़रूरत है, जस्टिस इज़ ड्यू। अभी अतुल सुभाष का केस भी पेंडिंग है, उसके भी अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा।
तो उसकी भी आत्मा कहीं न कहीं दुखी हो रही होगी, रो रही होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि उसके लिए भी प्रार्थना करें और जस्टिस इज़ ड्यू नहीं रहना चाहिए। अब इसका जो भी है सत्य को उजागर होकर कानून अच्छा बनना चाहिए, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार है। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन पहले ज्योतिष में कहीं लिखे नहीं जाते, लेकिन आने वाले समय में जो नई-नई इवेंट दुनिया में होती हैं, नई-नई बीमारियाँ आती हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं, तो उसको हर चीज़ को ज्योतिष के अनुसार आधुनिक युग के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो उसके हिसाब से ही वो कॉम्बिनेशन निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन पहले देख लिए जाएँ। जब इंसान पर कोई ऐसी घटना बीतती है या वो ऐसे लोगों के बीच में रहता है, तभी पता चलता है कि ये चीज़ें भी समाज और दुनिया में चल रही हैं। तभी अकल आती है, तभी ज्योतिष के माध्यम से एक नई रोशनी निकल कर बाहर आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी की लाइफ बच जाए, किसी की शादी बर्बाद होने से बच जाए। धन्यवाद दोस्तों।